भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कहने वाले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब फिर एक बार विवादित मुद्दा छेड़ा है। राहुल इन दिनों इंग्लैंड की यात्रा पर है, जहां उनके बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और विवाद भी खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने आरएसएस को फासिस्ट संगठन यानी फांसीवादी संगठन बताया है और इसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। आपको बता दें कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक इस्लामी संगठन है और इसको आतंकी रिश्तों के कारण कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक लड़ाई का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका है और इसके लिए एक कट्टरपंथी फासिस्ट संगठन आरएसएस जिम्मेदार है, जिसने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। आइए सुन लेते हैं। The nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. और इसके बाद बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि वो पूरी तरह से माओवादी और अराजक तत्वों की गिरफ्त में आ चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार बात क्या हो सकती है कि आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरएसएस के बारे में आखिर जानते ही क्या है। राहुल गांधी ने संघ के बारे में बहुत बोला है। मैंने सदन के अपने भाषण में एक टिप्पणी की थी कि क्या राहुल गांधी आरएसएस का पूरा नाम जानते हैं, तो इस पर सांसदों में बहस हो गई। क्या आरएसएस के फाउंडर का नाम जानते हैं, इस पर भी चर्चा हो गई। चलिए उसकी बात छोड़िए। आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि राजीव गांधी माओवादी और अराजक विचारधारा और तत्वों के प्रभाव में है। राहुल गांधी क्षमा करेंगे। और आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान उनके किसी बयान पर विवाद उठ खड़ा हुआ हो। इससे पहले जब उन्होंने यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, क्या कारण है कि अमेरिका और यूरोप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, और फिर उन्होंने यह भी कहा कि क्या इसका कारण कारोबार और पैसा है। ये सारी बातें भी उन्होंने कही थी। तो इस पर भी बीजेपी ने पलटवार किया था कि ये भारत के अंदरूनी जो कामकाज है उसमें हस्तक्षेप की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक तरह से यू टर्न लिया है। उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोप चाहे कोई भी हो, भारत के अंदरूनी मामलों में उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। आइए सुन लेते हैं। First of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So, it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India.
और जिस तरह से अमेरिका और यूरोप की बात कर रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाया जाए, राहुल की इसी अपील पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा कि क्या वे राहुल की बात से सहमत हैं। अगर नहीं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से इसका खंडन करना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि आखिर भारत के अंदरूनी मामलों में कोई अन्य देश किस तरह दखल दे सकता है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना। क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है। आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है।